नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। शाहरुख खान, जिन्हें बॉलीवुड में सब किंग खान कहते हैं, उनका बेटा 12 दिनों से अंदर है और देश का सबसे अमीर स्टार जमानत तक नहीं करवा पा रहा है। खबर है कि इससे बॉलीवुड के नेपोटिज्म कल्चर को काफी झटका लग गया है। कल तक जो सितारे अपने बच्चों को फिल्मों में लॉन्च करने की तारीखें बुक कर रहे थे, वो अब अपने बच्चों के लिए विदेशों की फ्लाइट्स की तारीखें बुक कर रहे हैं। हर किसी को डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा भी ड्रग्स मामले में धर लिया जाए। इस वक्त उन्हें बॉलीवुड के जौहर, कपूर, खान के आशीर्वाद से ज्यादा अपने बच्चों का विदेशों में रहना सुरक्षित लग रहा है। अगर ये सच है तो नेपोटिज्म गैंग में फैला ये डर अच्छा है। आर्यन केस से इन्हें यह बड़ा सबक भी मिल गया होगा कि देश के कानून को ताक पर रखकर जो ड्रग्स संस्कृति आपने अपने बच्चों को दी है, वो कैसे उनके ही लिए मुसीबत ला सकती है। क्योंकि जब उनके बादशाह के ये हाल हैं, तो उनके क्या होंगे, ये सोचकर तो वो भी कांप रहे होंगे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन बेल कब मिलेगी? देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज से यही सवाल शाहरुख खान कर रहे होंगे। सतीश मानशिंदे के बाद शाहरुख खान ने बेटे आर्यन को जमानत दिलवाने के लिए सीनियर एडवोकेट अमित देसाई पर भरोसा किया, लेकिन मिला क्या? फिर वही तारीख। आर्यन खान की बेल की सुनवाई सेशन कोर्ट ने एक दिन के लिए और आगे बढ़ा दी। सतीश मानशिंदे की जगह इस बार पैरवी कर रहे थे अमित देसाई, वो अमित देसाई जिन्होंने हिट एंड रन केस में सलमान खान को बरी करवा दिया था। वैसे तो सतीश मानशिंदे भी सलमान खान के लिए लकी साबित हुए थे। चिंकारा केस से लेकर हिट एंड रन केस में वो सलमान को बचाते रहे। इसीलिए कहा जा रहा है कि शाहरुख खान ने सलमान खान की सलाह पर ही सतीश मानशिंदे और उसके बाद अमित देसाई को आर्यन के केस के लिए वकील चुना। इतना ही नहीं, खबर है कि पूरी सुनवाई के दौरान सलमान खान शाहरुख खान के साथ उनके घर पर ही थे और अपने वकीलों की काबिलियत का गुणगान कर रहे थे। और इसीलिए शाहरुख खान को पूरा भरोसा था कि वो आर्यन खान को 13 अक्टूबर की शाम तक जमानत पर रिहा करवा ही लेंगे। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई को एक दिन और बढ़ा दिया, जिसके बाद आर्यन खान की बेल के सस्पेंस का एक दिन और बढ़ गया। और सुनवाई के दौरान जिस तरह की दलीलें अमित देसाई ने दी, वो लगभग वैसी ही थी जैसे सोशल मीडिया पर आर्यन खान के ड्रग्स मामले को सपोर्ट करने वाले दे रहे हैं। जैसे जब कुछ मिला ही नहीं तो हिरासत में क्यों, उसे बेल मिलनी चाहिए। वो तो क्रूज पर गेस्ट बनकर पहुंचा था, उसे क्या पता था कि उसके दोस्त के पास क्या है। ये अलग बात है कि उन्होंने ये मान लिया कि उसने चरस दी, लेकिन ये भी बोल दिया कि वो इतने दिनों से अंदर है तो उसे सबक मिल गया होगा और बेल दे देनी चाहिए। एनसीबी किसी तरह का ड्रग कनेक्शन साबित नहीं कर पाई है तो बेल मिल जानी चाहिए। लेकिन एनसीबी की तैयारी भी ठोस थी। वो जानती है कि आर्यन खान गिरफ्तारी के बाद उनकी एजेंसी की कार्रवाई से लेकर देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति तक माहौल बिगाड़ने की चालें चली जा रही हैं। और वो ये भी जानती है कि इस केस से कौन कौन लोग हैं जो डरे हुए हैं और जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे वो महाराष्ट्र की अगाड़ी सरकार के लोगों के नाम हो या फिर बॉलीवुड में बैठे अंडरवर्ल्ड के गुर्गों के नाम, एनसीबी को सब पता है। ऐसे में एनसीबी किसी तरह की कोई कोताही बरतने का रिस्क ले ही नहीं सकती। और इसीलिए जब आर्यन के वकील के बाद एनसीबी के वकील ने बोलना शुरू किया, तो आर्यन के वकील अमित देसाई को शाहरुख खान का गुस्से से लाल चेहरा जरूर याद आ रहा होगा। उन्हें डर जरूर सताने लगा होगा कि जैसे सतीश मानशिंदे की क्लास शाहरुख खान ने ली थी, कहीं ऐसा ना हो कि इस सुनवाई के बाद अगला नंबर मेरा हो। अब वो जो भी सोच रहे हो, लेकिन आज कोर्ट ने जिस तरह से सुनवाई एक दिन के लिए और बढ़ा दी, उससे उनके क्लाइंट शाहरुख खान की मायूसी के साथ साथ बौखलाहट भी बढ़ गई होगी। ऊपर से एनसीबी की दलीलों ने शाहरुख की टेंशन और बढ़ा दी होगी, क्योंकि एनसीबी की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं, अगर कोर्ट उन पर भरोसा करेगी तो आर्यन की जमानत फिर अटक सकती है। एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिली हो, लेकिन उसके साथ पकड़े गए उसके बचपन के दोस्त से रिकवरी हुई है, जो कि अरबाज मर्चेंट की बात वो कर रहे थे। और पूछताछ के बाद पकड़े गए लोगों के विदेशी ड्रग नेक्सस से तार भी जुड़े हैं। इतना ही नहीं, आर्यन के चैट्स और मोबाइल से मिली पिक्चर्स से ये पता चलता है कि वो ड्रग्स के विदेशी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और उसमें बल्क में यानी भारी मात्रा में ड्रग्स की बातें की गई हैं। ड्रग्स भी हार्ड ड्रग्स,
जो कि कोई भी व्यक्ति खुद के इस्तेमाल के लिए तो नहीं ले सकता। एनसीबी ने यह भी कहा कि हमने विदेश मंत्रालय से इस फॉरेन कनेक्शन की लोकेशन की जांच करने को कहा है। साथ ही एनसीबी ने आर्यन के वकील की इस दलील को झटका दे दिया जिसमें वो बेल का आधार आर्यन के पास से कोई ड्रग ना मिलने को बता रहे थे। एनसीबी ने कहा कि यह मामला कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश का है, षड्यंत्र का है, जिसमें ड्रग्स मिलने, ना मिलने, कम मिलने, ज्यादा मिलने का कोई रोल ही नहीं होता। क्रूज पर जाने से पहले आर्यन और अरबाज आर्यन के घर पर मिले थे। आर्यन ने अपने स्टेटमेंट में माना है कि वो चरस लेता था। उसके मोबाइल में ड्रग्स के विदेशी नेक्सस के सबूत मिले हैं। पकड़े गए लोगों में जिनमें विदेशी भी शामिल हैं, उनके पास से आर्यन और अरबाज के कनेक्शन होने के सबूत मिले हैं, जिससे साबित होता है कि वो भले ड्रग्स लेकर नहीं चल रहा था, लेकिन वो इन सब से जुड़ा हुआ था। आर्यन खान पर एनसीबी ने यह भी आरोप लगाया कि वो विदेश में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था जो अवैध खरीद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा लग रहे हैं और इसकी जांच चल रही है। यानी एनसीबी ने यह बता दिया कि उनका काम जारी है और वो लगातार जांच कर रहे हैं। साथ ही एनसीबी ने यह भी कहा कि आर्यन खान बाहर निकलकर सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि वो इतने इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशाली हैं। एनसीबी ने यह भी कहा कि वो विदेश भी भाग सकते हैं, इसलिए इसे बेल नहीं मिलना चाहिए। इसी के बाद जज ने केस की सुनवाई अगले दिन तक के लिए बढ़ा दी और शाहरुख के वकील देखते रह गए। इसके बाद बेसब्री से बेटे की जमानत का इंतजार कर रहे शाहरुख खान की मायूसी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं आर्यन खान को एक रात और जेल में बिताना होगा और अगर कल भी बेल नहीं मिली तो हाईकोर्ट में सुनवाई तक उसे आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। फिलहाल ये तो साफ हो चुका है कि शाहरुख के फैंस, प्रोपेगेंडा टीम, पेड पीआर और मीडिया सिंपैथी का कितना भी माहौल बना लें, राजनेता हिंदू मुस्लिम एंगल निकाल लें, लेकिन कानून सिर्फ सबूतों और गवाहों के आधार पर ही चलेगा। इससे एक बात और साबित होती है कि वकील महंगा होने से आप कानून नहीं खरीद सकते, वो भी तब जब दूसरी तरफ कोई एजेंसी मजबूत इरादों के साथ ईमानदारी से अपने केस की पैरवी कर रही हो। भले ही एडवोकेट अमित देसाई ने सलमान खान को हिट एंड रन केस में बरी करवा लिया था, लेकिन तब सबूत और गवाह इकट्ठा करने का काम मुंबई पुलिस का था और मुंबई पुलिस के बारे में तो आप जानते ही हैं। लेकिन इस बार अमित देसाई का पाला एनसीबी से पड़ा है, जिसमें सबूत और गवाह जुटाने का काम समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर कर रहे हैं। तो बेल में खेल करना आसान नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।